टिकट केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है और अभी तक अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन में यह सीट कांग्रेस को मिली है, कांग्रेस के खाते में आई है। तो अभी तक जहां तक मेरी जानकारी में है, किसी भी व्यक्ति का टिकट फाइनल नहीं हुआ है। यह सब जो चल रही है ये सिर्फ अफवाहें हैं। मौजूदा सांसद से समाजवादी पार्टी के कई कद्दावर नेता नाराज हैं, तो अगर ऐसे में उनको उम्मीदवार बनाया जाता तो समाजवादी पार्टी के कई कद्दावर नेता जो है, जो प्रश्न ये उठा रहे हैं वो लोग हमसे भी मिल रहे हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं कि अगर ऐसा कांग्रेस पार्टी इस तरह ये करती है तो शायद हम लोग चुनाव में इतनी मजबूती से कांग्रेस का साथ नहीं दे पाए। मैं इस बात कहने में कोई हर्ज नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण ये अपने इस मामले में आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। अमरोहा के लोग भी लगातार सांसद दानिश अली का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में दानिश अली ने आगे नहीं देखा, तो आगे क्या उम्मीद की जाएगी? देखिए, मैंने ये अभी भी बोला था, राहुल गांधी के सामने भी विरोध हुआ। मैंने ये बात अभी बोला था आपको, जनप्रतिनिधि को जनता चुनती है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन मालिक होती है, वो किसी भी व्यक्ति को सर पर बैठा सकती है, किसी को भी जमीन में गाड़ सकती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी एमपी हो, एमएलए हो, मेरा ये मामला सिर्फ ओनली दानिश अली जी पे लागू नहीं होता। मैं हर व्यक्ति पे, हर जनप्रतिनिधि पे, चाहे गांव का प्रधान हो, जिला पंचायत का मेंबर हो, एमपी हो, एमएलए हो, जनता जिस उम्मीदों के साथ उसको चुनती है, अगर वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है तो जनता विरोध करना भी जानती है। दानिश अली पिछले 5 साल में अपने ऑफिस पे भी बैंड नहीं करा पाए, तो अमरोहा क्या विकास करेंगे? वही वो मायावती के ना ट्विटर खेलते हैं। देखिए भाई, वो अमरोहा के सांसद हैं, तो इस मामले में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये तो दानिश अली जी बता सकते हैं कि ऑफिस पे क्यों नहीं बैठ पाए, लोकसभा क्षेत्र में क्यों नहीं आ पाए, लोगों के काम क्यों नहीं करा पाए, तो ये तो दानिश अली जी बता पाएंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। कांग्रेस पार्टी जनार्दन के नाते इस बात की पुष्टि करेंगे आप कि क्या उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है? बिल्कुल ज्वाइन नहीं की है अभी। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि दानिश अली जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता भी नहीं ली है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र 10,000 के समान वोट मिले थे, 12,000। तो इस बार गठबंधन हुआ है, क्या लगता है? इस बार इंडिया गठबंधन अमरोहा लोकसभा पर अपनी जीत, भारी मतों से जीत दर्ज कराएगा। अभी हाल ही में जो राहुल गांधी की यात्रा आई थी, उस यात्रा को जो है महबूब अली जो यहाँ के बड़े विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उनके घर के बाहर रोका नहीं गया, उनसे मुलाकात नहीं करने दी गई, इसमें भी आरोप लगे हैं कुछ बड़े नेताओं पर, क्या कहेंगे? देखिए, उस समय मैं आदरणीय राहुल गांधी जी की साथ गाड़ी में नहीं था। अगर मैं गाड़ी में होता तो जैसा आप बता रहे हैं, मेरी संज्ञान में तो नहीं है। तो गठबंधन है समाजवादी पार्टी से और इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की उपेक्षा कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको सीट जीत? देखिए, पायती कलाई गांव है, जो बॉर्डर का गांव है मुरादाबाद का, अमरोहा का, वहां यात्रा का स्वागत किया गया। वहां स्वागत में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष निर्मोह यादव जी और नौगामा सादात के विधायक चौधरी समरपाल सिंह अपनी पूरी टीम के साथ वहां स्वागत में मौजूद रहे हैं। परंतु मैं पार्टी कला से लेके और रविदास चौक तक गाड़ी आदरणीय राहुल गांधी जी के गाड़ी में उनके साथ रहा था। उसके बाद में आगे और लोग बैठ गए, तो मैं उस समय गाड़ी में मौजूद नहीं था और मुझे नहीं मालूम कि वहां पे यात्रा रुकी या नहीं रुकी, मैं पीछे रह गया। अगर मैं गाड़ी में मौजूद होता तो मैं वहां पे यात्रा को स्वागत कराने के लिए रुकवाने का प्रयास करता। यह यात्रा का मतलब क्या था? और जो राहुल गांधी जी थे तो केवल चेहरा दिखाकर यहाँ से चले गए, लेकिन उसका मतलब क्या रहेगा? न्याय यात्रा है तो लोगों संवाद नहीं किया। देखिए आदरणीय, देखिए मैं आपको भी लग रहा है कि आपकी भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मुलाकात नहीं हो? नहीं, मेरी मुलाकात, देखिए मेरी बात सुनो, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ गाड़ी में पायती कला से लेकर रविदास चौक तक रहा, पर एक ही आदमी पूरे समय अगर यात्रा में आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ रहता तो और लोगों को मौका नहीं मिल पाता। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि हमारी मुलाकात नहीं हुई, पर यहाँ पर वो मान लीजिए न्याय यात्रा लेके आए थे तो उस मकसद से यात्रा आई थी, तो यहाँ मिलने मिलाने का, भेंट की बात एक अलग चैप्टर था, पर जिस मकसद से यात्रा आई थी मकसद पूरा हुआ। अन्य जिलों में तो संबोधन किया है। कांग्रेस पार्टी गुटबाजी की वजह से जो है न्याय यात्रा यहाँ पर विफल रही है। राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने किसी से संवाद नहीं किया। देखिए, यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। अगर कोई गुट है तो गुट का नाम बताए। जनपद अमरोहा में कांग्रेस पार्टी में कोई भी गुटबाजी नहीं है। अगर कोई गुटबाजी कहता है तो मैं ये बात आपसे भी कह रहा हूं कि उस गुट का नाम बताएं जो गुटबाजी कर रहा है। 2-3 महीने पहले ये प्रोग्राम हुआ था स्टेशन पर, जहाँ भारत माता का विरोध करा था दानिश अली ने, तो दावेदारी कर रहा है फिर से लोग ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करोगे तो?
मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति भारत में रहता है उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत माता की जय बोलनी चाहिए। हम अपने प्रत्येक कार्यक्रम को भारत माता की जय से और वंदे मातरम से शुरुआत करते हैं और राष्ट्रगान से समापन करते हैं। मैं ये बात स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं। इसका मतलब पार्टी हाईकमान से उन्होंने कहा थी दानिश को, तो इसका आपका समर्थन रहेगा दानिश अली को नहीं रहेगा? देखिए, ये जो सवाल आपने बड़ा विचित्र किया, जो भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, जो भी हमारा पार्टी हाईकमान फैसला करेगा, हम पार्टी हाईकमान के फैसले के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इसका मतलब जो भारत माता का अपमान करेगा उसकी पार्टी आपके साथ प्रोत्साहित करेगी। देखिए, भारत माता के अपमान या ना अपमान का मामला है, वो उनका है। ये सवाल आप उनसे करें कि उन्होंने भारत माता का अपमान किया या नहीं किया, उन्होंने जय बोली या नहीं बोली, ये उसका जवाब देखिए उनका। अब आप सभा साथ लेने की बात मैं बता रहा हूं। आदरणीय राहुल गांधी जी मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले और न्याय यात्रा का मकसद है कि न्याय का हक मिलने तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी रहेगी। अभी चुनाव तक नहीं, आगे भी जारी रहेगी। जिन व्यक्ति, मेरी बात पूरी होने दो, जिन व्यक्ति को सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा, किसी भी राजनीतिक दल द्वारा या मौजूदा हुकूमत द्वारा प्रताड़ित किया गया हो, उसके साथ अन्याय किया गया हो, उसके साथ जुल्म किया हो, हर उस व्यक्ति, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, चाहे किसी भी समाज का हो, उसके साथ कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी मजबूती के साथ खड़े हैं। और दानिश अली जी के साथ बहन मायावती जी ने गलत किया, उनका निष्कासन किया। भाजपा के लोगों ने भरे पार्लियामेंट में चुने हुए सांसद के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो उनको जलील करने का काम किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनको शामिल रहने का मौका मिला है कि कोई भी व्यक्ति जो से जुल्म का शिकार हुआ हो मोदी सरकार का, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शरीक रहा है। और हम मजबूती से कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा है जो व्यक्ति को सताया गया हो, परेशान किया गया हो, उसके साथ अन्याय किया गया हो, जुल्म किया गया हो। अमरोहा से सचिन चौधरी का उम्मीदवार, देखिए, सचिन चौधरी अमरोहा लोकसभा के प्रबल दावेदार हैं। वो 2019 में भी चुनाव लड़ चुके हैं। समय समय पर यहां पर मजबूत तरीके से अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में काम करते रहते हैं। सचिन चौधरी जी के साथ साथ सचिन चौधरी जी ने अपना आवेदन किया है, अब्दुल सत्तार सैफी साहब ने अपना आवेदन किया है, अफसर अली वारसी साहब ने अपना आवेदन किया है, राजकुमार अरुण जी ने अपना आवेदन किया है, आसिम हुसैन सावरी ने अपने आवेदन किया है, तारिक मोहम्मद खान साहब ने अपना आवेदन किया है, मैंने अपना आवेदन किया है। तो हमारी एक पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष है सुखराज सिंह, उन्होंने भी मुझे आज सुबह एक अपना आवेदन भेजा है। सचिन चौहान हमारे पूर्व विधायक राजपाल सिंह के पोते, उन्होंने भी मुझे आवेदन भेजा है। लगभग 1.5 दर्जन आवेदन मेरे पास अभी तक आ चुके हैं, जिनको मैं परसों को यानी कि 28 तारीख फरवरी को अपनी रिपोर्ट संकलन करके हाईकमान को भेजने का काम करूंगा। दानिश अली का भी जो आवेदन आया अभी तक, दानिश अली जी ने अभी कांग्रेस पार्टी ही ज्वाइन नहीं की है। अगर राहुल गांधी न्याय दिलाने के लिए लोगों को यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन अगर दानिश को यहाँ टिकट होता है तो ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके साथ अन्याय होगा। और उसके विरोध में गजरोला में भी कई कांग्रेस ने राज पार्टी छोड़ी है, कांग्रेस भाजपा में शामिल होगा। कौन? ओम प्रकाश जी शर्मा जी, ओम प्रकाश शर्मा जी कांग्रेस में नहीं थे। वो तो नहीं, बोर्ड भाई कोई बोर्ड लगा ले। आपने कई प्रेस वार्ता की उनके भाई, मैं ये कह रहा हूँ 1 साल पहली विधानसभा चुनाव की बात थी। कांग्रेस छोड़ी तो रही है भाई, नहीं, उन्होंने कांग्रेस में नहीं थे। कांग्रेस उनको निष्कासन कर दिया जाएगा। विधानसभा के चुनाव में उन्होंने कोई गड़बड़ की तो उनका निष्कासन हो गया था। आपने प्रेस वार्ता की थी अभी उनके विधानसभा चुनाव की बात नहीं करी ओम प्रकाश शर्मा के यहाँ, आप बता ही नहीं सकते। बताइए सवाल तो। हाँ बताओ, क्या पूछ रहे थे? राहुल गांधी लोगों को न्याय दिलाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, अगर यहाँ से दानिश अली का टिकट होता है तो यहाँ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनके साथ अन्याय नहीं है? देखिए, मैं मैं एक सिर्फ बात कहना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी में हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का पूरा अधिकार है। हमारे लोग टिकट मांग रहे हैं। हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि हमारे किसी ही कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का मौका मिले। हमारी ये कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा, परंतु हम राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ, पार्टी हाईकमान के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। तो जो भी फैसला हमारा हाईकमान करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, हम उसका पालन करेंगे। मेरा सवाल यह है कि अन्याय है या नहीं है यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस, अगर टिकट बाहरी व्यक्ति को दे? हमने आपको कहा ये बात
कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़े, कोई पदाधिकारी चुनाव लड़े, परंतु हाईकमान जो भी फैसला करेगा, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला करेगा, हम मजबूती से राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले के बाद चुनाव में इसमें अंतर है, इस बार बहन जी भी अलग हैं, तो अमरोहा से भी उनका प्रत्याशी उतरेगा और आपका गठबंधन से भी रहने वाला है, कितना असर मान रहे हैं आप? असर बहन जी कहीं चुनाव में दिखाई नहीं देंगी। यहां लड़ाई सीधी एनडीए में और इंडिया में होगी, और मेरा पूरा विश्वास है कि अमरोहा की सम्मानित जनता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को यहां से सांसद बनाकर दिल्ली भेजने का काम करे। और हमारा आखिरी सवाल यह है, संगठन के भारी प्रत्याशी के फेवर में या संगठन के व्यक्ति के फेवर में? संगठन हमेशा से ही संगठन की कोशिश रहती है कि हमारे बीच का कोई आदमी लड़े, परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जिताऊ कैंडिडेटों पे भी दाव लगा लिया जाता है। पैराशूट का भी आप लोग जो है एग्री कर सकते हैं। पैराशूट